हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य संगम पर, जहां आप सुन रहे हैं शिव महापुराण के पंचम खंड का 5वां अध्याय। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार त्रिपुर में वेद के विरुद्ध नास्तिक मत स्थापित हो गया। इस कारण वहां के निवासियों से लक्ष्मी रुष्ट हो गई तथा चारों ओर दरिद्रता ही दरिद्रता फैल गई। हे नारद, इन सब बातों का मूल कारण तुम ही थे। उन तीनों भाइयों ने शिव जी की पूजा को छोड़ दिया, जिससे देश में उपद्रव होने लगे। तब देवताओं ने उन सब की यह दशा देखकर आनंद मग्न हो गए। इंद्र को साथ लेकर मेरे पास आकर सब वृतांत कह सुनाया। तब मैं भी सब लोगों को लेकर विष्णु जी के निकट गया और वहां पहुंचकर स्तुति करने के पश्चात उनसे यह कहा कि हे विष्णु जी, आपके बताए हुए उपाय से बहुत लाभ हुआ है। अर्थात आपके द्वारा अरहण ने शिष्यों सहित त्रिपुर में जाकर नारद को शिष्य बनाने के उपरांत सबको अपने मत में मिला लिया है। अब यह निश्चित है कि आप त्रिपुर को अवश्य ही जला देंगे। तब विष्णु जी कहते हैं, हे देवताओं, शिव जी देवताओं के इस कार्य को अवश्य ही पूरा करेंगे। यह कहकर तथा हम सबको साथ लेकर विष्णु जी शिव जी के पास गए तथा देवताओं सहित उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने विनय की कि हे प्रभु, अब आप सब देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए, दैत्यों का नाश कर दीजिए। यह सुनकर शिव जी कहते हैं, हे देवताओं, हम तुम्हारे कार्य को समझ गए हैं। अब त्रिपुर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। शिव जी ने ऐसे आश्चर्यजनक वचन कहे जिनको सुनकर समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। हे नारद, जो इस चरित्र का नित्य पाठ सुनेगा करेगा, उसके भी सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए कथा को निरंतर सुनते रहिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तब उसी समय गिरजा अपने पुत्र को दिखाती हुई जय शिव जय शंभु स्तुति करती हुई शिव जी के पास आई और कहने लगी, हे स्वामी, अपने पुत्र षडानन का खेल देखिए। शिव जी ने गिरजा से लेकर लड़के को अपनी गोद में बैठा लिया तथा वे प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। यहाँ तक कि सब देवता भी इतने मग्न हो गए कि वे शिव जी के साथ नृत्य करने लगे। इसके पश्चात गिरजा षडानन को साथ लिए हुए घर में भीतर चली गईं। देवताओं ने अनेक प्रकार से स्तुति की तथा अपने सब कष्ट कह सुनाए, परंतु शिव जी ने कुछ ना सुना। तब मैं तथा विष्णु जी आदि सब लोग शिव जी के द्वार पर बैठकर परस्पर यह कहने लगे कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें, अब हमारी नौका को कौन पार लगाएगा। शिव जी से थोड़ी सी आशा थी, परंतु वे भी हमारे कष्टों पर कोई ध्यान न देकर घर में चले गए। शायद हमसे उनकी सेवा में कोई अपराध हो गया है। इसके पश्चात देवताओं ने निश्चय किया कि हम लोग यहाँ से चलकर अपनी स्त्रियों सहित शिव जी के घर में चलें। शिव जी देवताओं का यह विचार जान गए। उन्होंने डंडों से मारकर सब लोगों को बाहर निकाल दिया। यह देखकर कश्यप मुनि ने धैर्य पूर्वक कहा कि शिव जी ने यह क्या किया जो दया को त्याग कर हमें ऐसा दंड देते हैं। फिर उन्होंने जाकर विष्णु जी से सारा वृतांत कह सुनाया कि हमारा मनोरथ किस प्रकार पूरा न हो गया तथा अब तक का हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। उस समय विष्णु जी ने कहा कि तुम सब लोग धैर्य रखो, शिव जी अवश्य ही तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। उसके बाद विष्णु जी ने सबको शिव जी के साथ एक मंत्र जिसमें 10 सहस्त्र अक्षर हैं बताकर कहा कि इसका 14 करोड़ बार जाप करो, इससे शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। हे नारद, सब देवता विष्णु जी से वह मंत्र लेकर जप करने लग गए तथा शिव जी के प्रकट होने की बाट देखने लगे। तब शिव जी देवताओं के उस जप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहने लगे, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हम तुम्हारी दृढ़ता से प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार हमसे वर मांग लो। तब सबने प्रसन्न होकर शिव जी की स्तुति की तथा यह कहा कि हे सदाशिव, आप त्रिपुरासुर के तीनों पुरों का नाश कर दें। देवता यह कहकर पुनः स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी। यूं कहकर शिव जी ने असुरों पर कुपित होकर अपना बाण छोड़ दिया।
उस बाण ने सूर्य के समान प्रकाशवान होकर सब दैत्यों का नाश कर डाला, परंतु जो शेष बचे उन सबको त्रिपुरासुर ने अमृत कुंड में जो वहां था उसमें डाल दिया, जिससे वे पुनः जीवित हो उठे तथा लोह शरीर होकर बादल के समान गरजने एवं बिजली के समान चमकने लगे। तब शिवजी ने विष्णु जी से तथा मुझसे यह कहा कि अब तुम दोनों बछड़ों का रूप धारण कर वहां जाकर सब अमृत को पी लो, दैत्य तुमको जान नहीं पाएंगे। शिव जी की ऐसी आज्ञा पाकर मैं तथा विष्णु बछड़ा बनकर दोपहर दिन चढ़े वहां जा पहुंचे। वहां हमको किसी ने ना देखा। तब वहां से विष्णु तथा मैं दोनों लौटकर शिव जी की स्तुति करने लगे। उस समय सब असुर शिव जी की लीला से अंधे हो गए। हमने शिव जी की स्तुति में उनका विराट रूप वर्णन किया। उस समय शिव जी बोले, हे देवताओं, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। हे नारद, शिव जी का यह वचन सुनकर हम बड़े खुश हुए और शिव जी ये कहकर चुप हो गए और हम लोग वहां रुक गए। इतने में ही गणों के राजा नंदी अपने अनेक गणों सहित वहां आ गए। देवताओं ने उन्हें वहां देखकर अत्यंत शुभ माना तथा उनसे यह विनय की कि हे शिलादि मुनि के पुत्र नंदी, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे त्रिपुर एक में मिल जाए। यह सुनकर नंदी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, शिव जी ने तुमको आज्ञा दी है कि तुरंत एक रथ बनाओ तथा सारथी, बाण, धनुष आदि सब ठीक करके रखो। मुझको निश्चय है कि शिव जी अवश्य ही त्रिपुर का नाश कर देंगे। यह कहकर नंदी अपने घर को चले गए। तब देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी का जय जयकारा लगाया। इंद्र ने तुरंत ही विश्वकर्मा को बुलाकर शिव जी की आज्ञा सुनाई। फिर विष्णु तथा मैंने विश्वकर्मा का आदर करते हुए यह कहा कि तुम शिव जी का सारथी होना स्वीकार करो। इसके अतिरिक्त तुम शीघ्र ही धनुष एवं बाण भी तैयार कर दो। विश्वकर्मा ने यह सुनकर सदाशिव का ध्यान किया तथा उनके मन में रथ निर्माण की एक युक्ति बैठ गई। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित उस रथ का विस्तार मानो संपूर्ण सृष्टि भर के समान था। उसमें सूर्य दाहिना चक्र तथा चंद्रमा बायां चक्र, इसी प्रकार 12 हो सूर्य तथा 16 हो कलाएं विद्यमान थी। सभी पर्वत एवं वर्ष, मास, तिथि रथ के खंड बने हुए थे। चारों वेद उस रथ के घोड़े तथा व्यास आदि ने घोड़े को चलाने वाले बने हुए थे। धर्म कर्म के शास्त्र, पुराण के न्याय शास्त्र, ये सब उसके मुख हुए। आश्रम, वर्ण तथा उसके अंग हुए। गंगा आदि नदियां तथा चारों सागर चंवर लेकर रथ के चारों ओर खड़े हो गए। लोकालोक पर्वत आदि उसकी सीढ़ियां बन गए। प्रणव चाबुक, विष्णु जी बाण तथा हिमाचल धनुष बन गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा से लेकर तृण तक सब उस रथ में विद्यमान थे। इस प्रकार वह सब सामग्री पूर्ण रूप से तैयार हो गई। तब वह रथ शिवजी के द्वार पर ले जाकर खड़ा किया गया। उस समय शिवजी बाहर आए। उनको देखकर सबने विनती की, हे महाराज, अब आप इस रथ पर आरूढ़ हों तथा त्रिपुर का नाश करके तीनों लोकों को आनंद प्रदान करें। तब शिवजी ने तुरंत गणपति को बुलाकर उनकी पूजा की। फिर वे रथ पर आरूढ़ होकर आकाश एवं पृथ्वी को कपाते हुए चल दिए। सबने जय जयकार किया। पृथ्वी उस रथ का भार न सहकर कांपने लगी। इस प्रकार शिवजी ने अपनी सेना सहित देवताओं को आनंदित करते हुए वहां से चल दिए। उस समय शिवजी के इस आश्चर्यजनक चरित्र से त्रिपुर एकत्र हो गए। तब शिवजी ने उचित समय जानकर अपने धनुष में विष्णुपति अस्त्र को लगाकर तथा अपने तेज को उसी अस्त्र में स्थापित कर दिया, जिससे धनुष बाण दोनों ही प्रकाशवान हो गए। सृष्टि भर में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। तब शिवजी ने उस समय यह विचार किया कि मैं तीनों पुरों को जला दूं। उस समय विलंब हुआ जानकर विष्णु जी तथा मैं और इंद्र ने उनकी बहुत प्रकार से विनती की। और इसी के साथ शिव महापुराण के पंचम खंड का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।